आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ताई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तूने हमारे अपनों की बातों के बीच में उस विराट आहूजा का नाम क्यों लिया? वो कब से हमारा अपना हो गया? तू ये सब ना बकवास सवाल मत किया कर। इधर उधर जितना ध्यान देता है पढ़ाई में ध्यान दे। रखती हूँ, बाय। आई गेस इस स्माइल की वजह मैं ही हूँ। बैठिए ना। थैंक यू मिलने के लिए। इट्स ओके, लेकिन यूं अचानक से यहाँ चुपके से मिलने बुलाया। I mean, अभी थोड़ी देर में मैं और माँ तो तुम्हारे घर आने वाली थे। एक्चुअली हमारे रिश्ते की बात हो रही है और हमने इस बारे में खुल के कभी बात नहीं की है, इसलिए। अब और क्या बात करनी है? मेरे हिसाब से तो सब ठीक ही है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं बस आपको क्लियर करना चाहती थी। देखिए, वैसे आप तो मेरी फैमिली के हालात जानते हैं। मेरा भाई और मेरी आई मेरी जिम्मेदारी है, और मैं समझती हूँ कि शादी के बाद नई जिम्मेदारियां जुड़ जाएंगी, लेकिन उसकी वजह से मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ूंगी। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। शादी के बाद भी मैं अपनी फैमिली से जुड़े हर फर्ज को पूरा करूंगी। उसके लिए तो माँ से बात करनी होगी मुझे। ऑफ कोर्स। नहीं, रहने दो। मैं कर लूंगा माँ से बात। देखो अमृता, बहुत ही काबिल हो, और मैं भी नहीं चाहता कि शादी के बाद तुम जॉब छोड़ो, और स्पेशली जब तुम्हारा क्लाइंट विराट सिंह आहूजा हो। लेकिन मैं तो ये जॉब इस महीने के एंड में छोड़ रही हूँ। मुझे ये बता देना चाहिए। क्या हुआ? क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं विराट सर और उनकी फैमिली के साथ, तो मैं सोच रही। अरे, प्रॉब्लम का दूसरा नाम ही बॉस होते हैं, एंड ही रियली लाइक्स यू। मेरा मतलब, आई एम श्योर उन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद होगा, और ऐसी छोटी मोटी अनबन तो बहुत से होते ही रहती है। सो जस्ट रिलैक्स। और जहाँ तक बात है तुम्हारी आई और हर्ष की, तो हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होंगे, मेरी भी जिम्मेदारी होंगे। दरअसल शादी का मतलब ही तो यही होता है। थैंक यू सो मच। और आप भी भरोसा रखिए, मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। मेरी आई ने मुझे रिश्तों की अहमियत समझाई, उसी से सीखा है मैंने रिश्तों को निभाना, रिश्तों को सबसे ऊपर रखना, कभी कभी खुद से भी। अच्छा, मैं चलता हूँ अब मेरी माँ को ना तुम्हारी आजी के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी है। वो भी सोच रही होंगी कि उन्हें तैयार करके मैं कहाँ चला गया। तो जल्दी मिलते हैं तुम्हारे घर पे। सॉरी, सी यू। भवानी, एक काम कर, ये कागज ले, इसमें कुछ सवाल है। जब तेरा रिश्ता आया था जया के लिए, तभी मैंने तुझसे यही सवाल किए थे। अभी ये सवाल तू इससे कर। सासूबाई, शर्माने का नहीं, अपनी बेटी दे रही है ना, पूछ। सासूबाई जाने दीजिए ना। अरे वो क्या है उसमें भाई, वो सही कह रही था ही ना। अरे तुम्हारी आई ने भी मुझसे सवाल पूछे थे भाई और वो सवाल मेरी आई ने उनको लिख के दिए थे। पूछ। गौतम, सॉरी। गौतम, कौन से बैंक में काम करते हो? नवोदय बैंक, लोकल बैंक है। हमारी आमू तो इंटरनेशनल बैंक में काम करती है। हाँ, पर मेरे बेटे के बैंक के भी 475 ब्रांचेस हैं इंडिया में, और अमृता की तो आई गेस 15 ब्रांचेस। अमू के बैंक की शाखाएं
एक लंदन में है और एक अमेरिका में। तो शादी के बाद अगर अम्मू का वहाँ तबादला हुआ तो गौतम को भी मौका मिलेगा ना वहाँ घूमने के लिए, मतलब काम वाम के लिए वहाँ जाने का मौका मिलेगा गौतम को। बिल्कुल। हाँ, पर मेरा बेटा मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगा। जाएगा। मैं बताती हूँ। पढ़। जाने दीजिए ना। अरे पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूँ। लो। अगला सवाल है कि गौतम की सैलरी कितनी है? अजी क्या कर रही है? ये बात सबके सामने नहीं कर सकते ना डिस्कस। अरे इसमें क्या है भाई, भवानी के आई ने भी मुझसे पूछा था कि मेरी सैलरी कितनी है, और ये पूछने के लिए मेरी आई ने उनको कहा था। सच में। अभी देखो क्या है कि बच्चों की भविष्य की सिक्योरिटी के लिए ये जानना तो जरूरी होता है। सिक्योरिटी सिर्फ पैसों से नहीं होती, इंसान के चरित्र पर भी निर्भर करती है। और भाई साहब मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। गौतम का चरित्र तो बहुत अच्छा है सासूबाई। यहाँ सिर्फ बात चरित्र की नहीं है। अरे इतनी सी बात के लिए आप इतना क्यों झिझक रहे हैं? देखो, हम जब मार्केट जाते हैं भाजी कपड़ा खरीदने, तो एक ही दुकान में नहीं जाते, 4-4 दुकानें घूमते हैं हम। यहाँ तो हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तो इसमें हम लापरवाही क्यों बरतेंगे? देखो, मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आंटी जी, आप मेरी आजी की बात का बुरा मत मानिए। आजी प्रैक्टिकल हैं, उनको जिंदगी का एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये सवाल कर रही है। उनका मानना है कि अरेंज मैरिजेस में अक्सर लड़का और लड़की एक दूसरे को नहीं जान पाते। लड़की कैसे दिखती है और लड़का कितना कमाता है, इन 2 बातों के बेसिस पे रिश्ते तय कर दिए जाते हैं।